नमस्कार, मैं हूं नवजोत रंधावा। शाम के 7 बज चुके हैं। 7 गुड न्यूज के साथ हम हाजिर हैं। हम आपको दिखाएंगे आज की 7 गुड न्यूज। तो सबसे पहले बात आज की सबसे बड़ी गुड न्यूज की। जम्मू कश्मीर हो या हिमाचल प्रदेश या फिर उत्तराखंड, इन दिनों बर्फीले मैदान बने हुए हैं, खेल और उत्सव के रंगों से गुलजार हैं। स्नो फेस्टिवल ने पहाड़ों की वादियों में एक नई ऊर्जा भर दी है। ऐसे में आज की गुड न्यूज नंबर 1 यही है। पहाड़ों पर स्नो फेस्टिवल। पहाड़ों पर बर्फबारी ने रोमांच की एक अलग ही तस्वीर पेश की है। जम्मू कश्मीर से लेकर उत्तराखंड तक हिमालय की वादियां इन दिनों विंटर फेस्टिवल और विंटर कार्निवल के रंगों में रंगी हुई हैं। बर्फ से ढके पहाड़ और ठंड के उत्सव का माहौल यहां देखते ही बन रहा है। सफेद बर्फ की चादर और उस पर खिलाड़ियों का हाई जोश। रस्साकशी, जिसे अक्सर मैदानी इलाके में खेलते देखा होगा, लेकिन ये खेल भी बर्फीले मैदान पर खिलाड़ियों में अलग ही उत्साह भर रहा है। ये तस्वीरें उत्तर कश्मीर के बांदीपुरा जिले की हैं, जहां केतसन गांव में डिपार्टमेंट ऑफ यूथ सर्विसेज एंड स्पोर्ट्स की ओर से भव्य ट्रैवल स्नो फेस्टिवल का आयोजन किया गया, जिसमें स्थानीय युवा खिलाड़ियों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। स्नो फेस्टिवल में रग्बी, टग ऑफ वॉर, स्नो कबड्डी समेत कई और स्नो गेम्स से भरपूर इवेंट आयोजित किए गए। दरअसल बांदीपुरा के ट्राइबल गांव केटसन में डिपार्टमेंट ऑफ यूथ सर्विस एंड स्पोर्ट्स की ओर से वाइब्रेंट ट्राइबल स्नो फेस्टिवल हुआ, जिसका मकसद था युवाओं के स्किल्स का सही दिशा में इस्तेमाल करना, उनको बुरी आदतों से दूर रखना। ऐसे में प्रशासन की सोच को स्थानीय युवाओं ने इस आयोजन में अपनी अपनी भागीदारी से बखूबी दर्शाया। के लिए यही मैसेज है, जितने भी सोशल इवल्स हैं उनसे दूर रहें और बढ़ चढ़ के ऐसे प्रोग्राम्स में मतलब डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने जितने भी यहाँ पे अदर भी जो उनके प्रोग्राम्स होने जा रहे हैं उन पे भी वो उनमें भी आके पार्टिसिपेट करें। जाहिर है, खेल दिलो दिमाग को तरोताज़ा करने का न केवल एक बेहतर विकल्प है, बल्कि स्किल्स बढ़ाने के लिए भी बेहद जरूरी है। तभी तो इस तरह की खेल गतिविधियाँ खासकर युवाओं को भी खूब पसंद आ रही है। सर, ये फेस्टिवल जो हुआ इसका बहुत फ़ायदा है। यहाँ पे जो लोग यहाँ पे आए, टाइम दिया अपना और सबने गेम्स खेले, तो ऐसे ऐसे फेस्टिवल हम चाहते हैं आगे भी होने चाहिए, ताकि लोग यहाँ पे जो बच्चे खासकर स्टूडेंट्स हैं 9th 10th के या और भी बाकी जो यूथ है वो गेम्स में आए और इस ऐसी एक्टिविटीज़ में आए, क्योंकि गेम्स हमारे लिए बहुत ज़रूरी हैं। कश्मीर ही नहीं, उत्तराखंड के औली में भी बर्फबारी में रोमांच की खूबसूरत तस्वीर देखने के लिए मिल रही है। यहाँ के स्की रिजॉर्ट में एक बार फिर से नेशनल चैंपियनशिप विंटर स्कीइंग गेम्स होने जा रहे हैं, जो 12 से 16 फरवरी तक आयोजित होंगे। नेशनल स्कीइंग चैंपियनशिप और विंटर कार्निवल को लेकर प्रशासनिक स्तर पर भी तैयारियां पुख्ता की जा रही हैं। बर्फबारी के बीच ये जज्बे और जुनून का उत्सव भी है, जहां युवाओं को बर्फीले मैदानों पर हर मुकाबला टीम वर्क, अनुशासन और आत्मविश्वास दिखाता है। और साथ ही सफेद बर्फ से ढकी वादियों में एडवेंचर गेम्स का रोमांच एक यादगार अनुभव भी बन जाता है। चमोली से कमल नयन सिलोड़ी और बांदीपुरा से अशरफ वानी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। देश भर में महाशिवरात्रि को लेकर तैयारियां तेज हो गई हैं। उज्जैन से लेकर सोमनाथ तक और मथुरा से लेकर काशी तक शिव भक्त महोत्सव की रौनक में डूबे हुए हैं। बाबा विश्वनाथ को 18 मंदिरों से उपहार, यही है हमारी महाशिवरात्रि से जुड़ी आज की दूसरी गुड न्यूज। शिव नवरात्र में हर दिन भगवान महाकाल का अलग अलग श्रृंगार किया जाता है। आज 5वें दिन भगवान का छबीना श्रृंगार किया गया। महाशिवरात्रि के दिन भगवान निराकार स्वरूप में भक्तों को दर्शन देते हैं। महाशिवरात्रि पर्व के लिए सोमनाथ मंदिर में बड़ी संख्या में भक्तों के जुटने की उम्मीद है। वहीं काशी में विश्वनाथ के लिए देश भर से उपहार पहुंचने शुरू हो गए हैं। काशी से लेकर बाबा महाकाल की नगरी उज्जैन तक हर ओर आस्था, भक्ति और भव्यता का अद्भुत संगम देखने को मिल रहा है। उज्जैन की नगरी महादेव की भक्ति में लीन है। भारी संख्या में भक्त महादेव के दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं। इन दिनों उज्जैन में नवरात्रि पर्व भी मनाया जा रहा है, तो आस्था की अलग ही रौनक बिखरी है। यहाँ 9 दिनों तक महादेव का भव्य और दिव्य श्रृंगार होता है। आज नवरात्रि का 5वां दिन है। ऐसे में आज महाकाल का छबीना श्रृंगार किया गया।
भगवान महादेव आज छबीने के रूप में भक्त लोगों को दर्शन दे रहे हैं। भगवान का जो मुखार बिंद है, आज भक्त लोग उसके दर्शन कर रहे हैं, क्योंकि भगवान शिव जो है निराकार से साकार होते हैं। जब साकार होते हैं तो भगवान का जो स्वरूप होता है वो छबीने का स्वरूप होता है। इसलिए भगवान महाकाल आज छबीने के रूप में भक्त लोगों को दर्शन दे रहे हैं। महाकाल की नगरी ही नहीं, काशी विश्वनाथ के दरबार में आस्था की अलग ही रौनक है और श्री सिद्धिविनायक मंदिर समेत देश के 18 मंदिरों से भेंट के प्रस्ताव आए हैं। कुल संख्या 18 मंदिरों की हो गई है, जिनसे हमें या तो पुरस्कार हमारे उपहार या तो हमारे भगवान विश्वनाथ के लिए शिवरात्रि के अवसर पर वहां से प्रेषित किए जा चुके हैं अथवा प्रेषित किए जा रहे हैं। वाराणसी में महाप्रसाद और शिव बारात की भव्य तैयारियां हो रही हैं, तो वहीं हरिद्वार में महाशिवरात्रि से पहले कांवड़ यात्रा शुरू हो गई है। दूर दूर से आए कांवड़िये हर की पैड़ी से पवित्र जल लेकर अपनी यात्रा शुरू कर रहे हैं। बड़ी संख्या में कांवड़ियों के आने से पूरी हरिद्वार नगरी की रौनक बढ़ी हुई है। ये शिव भक्त हर की पैड़ी से मां गंगा का जल भरकर अपने अपने गंतव्य की ओर रवाना होने लगे हैं और ये यहाँ पर इस दौरान बड़ी बड़ी अद्भुत कांवड़ें दिखाई दे रही हैं। महाशिवरात्रि से पहले ही देश भर में भोलेनाथ की भक्ति चरम पर है। काशी से लेकर उज्जैन तक शिव नगरी भगवामय हो चुकी है। उज्जैन से संदीप कुलश्रेष्ठ, वाराणसी से रोशन जायसवाल और हरिद्वार से मुदित अग्रवाल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। दिल्ली पुलिस अब सिर्फ कानून व्यवस्था तक सीमित नहीं बल्कि समाज में शिक्षा की रोशनी भी फैला रही है। वेस्ट डिस्ट्रिक्ट की दिल्ली पुलिस ने एक अनोखी पहल की है, जहां पर बुक बैंक की शुरुआत की गई है, जहां पर लोग पुरानी और नई किताबें दान कर सकते हैं। अगली गुड न्यूज इसी से जुड़ी हुई है। पुलिस की बुक बैंक में किताबों से दोस्ती। दिल्ली पुलिस के वेस्ट डिस्ट्रिक्ट के डीसीपी ऑफिस में बुक बैंक की शुरुआत की गई है और ये बहुत ही मददगार पहल मानी जा रही है, जहां पर कोई भी व्यक्ति अपनी किताबें डोनेट कर सकता है और इस पहल का मकसद है किताबों को उन बच्चों तक पहुंचाना जिनके लिए किताबें खरीदना आसान नहीं होता। दिल्ली पुलिस केवल कानून व्यवस्था तक ही सीमित नहीं रही है, बल्कि अब वो बच्चों की पढ़ाई लिखाई में भी मदद कर रही है। दरअसल दिल्ली पुलिस के वेस्ट डिस्ट्रिक्ट के डीसीपी ऑफिस ने एक बुक बैंक शुरू किया है। इस अनोखे बैंक में कोई भी व्यक्ति अपनी पुरानी या नई किताबें दान कर सकता है। इसके बाद उन किताबों को जरूरतमंद बच्चों तक पहुंचाया जाएगा। इस पहल को डीसीपी के निर्देशन में कम्युनिटी पुलिसिंग सेल संपर्क चला रही है और इस पहल का मकसद एक ही है, किताबों को उन बच्चों तक पहुंचाना जिनके लिए किताबें खरीदना आसान नहीं है। बुक बैंक इनिशिएटिव को शुरुआत की है। इसका उद्देश्य यह है कि हम उन जरूरतमंद बच्चों तक किताबें पहुंचा सके जो आर्थिक कारणों से किताबें खरीदने में असमर्थ। बुक बैंक में नर्सरी क्लास से लेकर इंजीनियरिंग और पीएमटी जैसी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी तक की किताबें जमा हो रही हैं। सिलेबस की किताबें हो, साहित्य, मोटिवेशनल बुक्स या किसी भी विषय की किताब, यहाँ हर तरह की किताबें स्वीकार की जा रही हैं। तो ये डीसीपी वेस्ट का ऑफिस है और इसी ऑफिस के एक हिस्से में दिल्ली पुलिस ने अपना बुक बैंक तैयार किया है। दिल्ली पुलिस इन किताबों को अच्छे से पैक कर रही है, जिससे जब ये किताबें जरूरतमंद बच्चों तक पहुंचे तो उन्हें किसी तरह की झिझक या संकोच महसूस न हो। दिल्ली पुलिस की इस पहल में स्कूल, कॉलेज और इंस्टीट्यूट के टीचर्स और छात्र बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। इस पहल से दिल्ली पुलिस ने स्कूल्स को भी जोड़ा है, जिसका बड़ा असर दिखाई पड़ रहा है। अब देखिए फिलहाल स्कूल ने जो पेरेंट्स हैं, जो बच्चे हैं, वो अपनी बुक्स डोनेट कर रहे हैं। दिल्ली पुलिस की ये पहल बताती है कि वर्दी सिर्फ सुरक्षा का नहीं बल्कि संवेदनशीलता और सामाजिक सरोकार का भी प्रतीक है। मनीष चौरसिया, दिल्ली, गुड न्यूज टुडे। शक्ति, भक्ति और आस्था के लिए दुनिया भर में मशहूर तीर्थ स्थल गुजरात के अंबाजी मंदिर में जहां एक भक्त ने दिल खोलकर दान किया है, यहां सूरत के एक भक्त ने मंदिर में सोना और चांदी दान किया है। ऐसे में हमारी चौथी गुड न्यूज भी यही है, अंबाजी को दान में मिला 100 ग्राम सोना।
अंबाजी में सूरत की एक महिला श्रद्धालु ने मां अंबा के दरबार में 100 ग्राम सोना और 100 ग्राम चांदी भेंट कर अपनी गहरी श्रद्धा प्रकट की है। ये भेंट आस्था और विश्वास की उस भावना को दर्शाती है जो पीढ़ियों से इस शक्तिपीठ से जुड़ी हुई है। अंबाजी मंदिर का शिखर भी भक्ति की भव्य मिसाल बन चुका है। मंदिर का करीब 61 फीट ऊंचा शिखर सोने से बना है, जिसमें लगभग 140 किलो सोने का उपयोग किया जा चुका है। सूरज की किरणों सा चमकता ये स्वर्ण शिखर श्रद्धालुओं को दिव्यता और शक्ति का अनुभव कराता है। मान्यता यह है कि मां अंबा के दरबार में सच्चे मन से मांगी गई हर मुराद पूरी होती है। यही वजह है कि देश ही नहीं बल्कि विदेशों से भी श्रद्धालु यहां दर्शन करने के लिए पहुंचते हैं और मां के दरबार में दिल खोलकर दान करते हैं। अभी कल ही सूरत के एक माई भक्त ने 100 ग्राम गोल्ड प्योर सोना एंड 100 ग्राम सिल्वर चांदी भेंट दी है। माता रानी के चरणों में उन्होंने 100 ग्राम सोना करीबन 16 लाख रुपये का और 100 ग्राम चांदी करीबन 24,000 रुपये का डोनेशन उनकी ओर से मिला है। माँ जगदम्बा उनकी मनोकामना पूर्ण करे। जो भक्त यहाँ सोने का दान देते हैं उनका उस गोल्ड का उपयोग जो सुवर्ण शिखर स्कीम है मंदिर की, शिखर को सुवर्ण जड़ित करने की स्कीम है, उसमें उसका उपयोग किया जाता है और किया जाएगा। प्रयागराज में संगम की रेती पर लगे माघ मेले में देश के कोने कोने से आए श्रद्धालुओं के रंग देखने को मिल रहे हैं और इसी रंगमंच पर प्रयागराज के माघ मेले के सेक्टर 3 स्थित गंगा पंडाल में कृषि विभाग की तरफ से 5 दिवसीय विराट किसान मेले का आयोजन भी किया गया, जिसमें देश भर से करीब 650 किसान हिस्सा ले रहे हैं। ऐसे में हमारी आज की गुड न्यूज नंबर 5 यही है, संगम तट पर लगा विराट किसान मेला। इस किसान मेले में खेती विशेषज्ञों, कृषि विभाग के अधिकारियों और कृषि से जुड़े कई विश्वविद्यालयों के प्रतिनिधियों ने शिरकत की। इस मेले में खाद बीज, सोलर पंप, ड्रोन और आधुनिक कृषि यंत्रों की आकर्षक प्रदर्शनी लगी हुई है। इस मेले में डेयरी उद्यान विभाग और 40 से अधिक स्टॉल्स पर किसान उत्पादक संगठनों ने अपने उत्पाद प्रदर्शित किए। कार्यक्रम में ऑर्गेनिक खेती, फसल सुधार की नई तकनीकें, बाजार संबंधी जानकारियां और खेती के हर सवाल पर विस्तार से चर्चा हुई और किसानों को खेती को लाभकारी बनाने के गुर भी सिखाए गए। माघ मेले के इस अनूठे आयोजन ने किसानों को न केवल तकनीकी अपडेट दिया बल्कि संगम की आध्यात्मिक ऊर्जा के बीच कृषि क्रांति की नई दिशा भी दिखाई है। संगम की रेती पर लगे माघ मेले में जहां श्रद्धालुओं का संगम पूरे देश के तरह तरह के लोगों का होता है, तो वहीं इसी माघ मेला में एक कृषि मेला लगाया गया। यहाँ देश भर के किसान एक साथ इकट्ठा हुए, उनको विशेष जानकारियाँ दी गई और ये मेला खास इसलिए रहा कि किसानों को हर खेती से जुड़े नॉलेज जो है वो दिए गए, वहीं जो सामान लगाए जाते हैं खेती में इस्तेमाल होते हैं उसकी भी जानकारी दी गई। आप मेरे पीछे देखेंगे तो कई स्टॉल लगी हैं, उन स्टॉलों पर तरह तरह के सामानों को लगाया गया है। हर दुकान पर कुछ ना कुछ अलग रखा गया है किसानों के लिए और किसान यहाँ से जो जानकारी मिली उसके अलावा वो सामान भी यहाँ से खरीदारी कर रहे हैं। और सबसे ख़ास बात, किसानों ने अलग अलग जगह पर जो अपनी खेती की, जिन खेती की हुए सामानों को लगाया था, चीज़ों को लगा, उसको भी यहाँ पर प्रदर्शनी में लगाया गया है। और प्रयागराज के संगम की रेती पर लगे माघ मेले में हर रंग में आज किसानों का भी रंग नजर आया है। चलिए अब आपको मिलवाते हैं जमशेदपुर के रेडियो के ऐसे श्रोता से जिसने अपने पास 1-2 नहीं बल्कि 900 से अधिक रेडियो सेट संजो कर रखे हैं। आज की छठी गुड न्यूज भी यही है, घर में बना लिया रेडियो संग्रहालय। रेडियो केवल आवाज नहीं बल्कि वो एहसास है जो वक्त के साथ बदलता नहीं बल्कि गहराता चला जाता है। झारखंड के जमशेदपुर में ऐसे ही शख्सियत चिन्मय महतो ने इस आवाज को जीते जी संरक्षित कर रखा है और उनके पास 900 से ज्यादा रेडियो और ट्रांजिस्टर मौजूद है जो कि पुराने जमाने की यादों को संजोए हुए हैं। आकाशवाणी है। अब आप रामानुज प्रसाद सिंह से समाचार सुनिए। याद कीजिए वो पुराना दौर जब इस आवाज को सुनते ही लोगों के चेहरे खिल जाते थे।
अपने फरमाइशी गीतों को सुनने का लोग करते थे बेसब्री से इंतजार। 13 फरवरी को विश्व रेडियो दिवस है। ऐसे में हम आपको मिला रहे हैं झारखंड की एक ऐसी शख्सियत से जिसे रेडियो से प्यार है, जुनून है, और इसी जुनून की वजह से बनाया है एक अनोखा म्यूजियम जमशेदपुर के रहने वाले चिन्मय महतो ने। लोग इन्हें प्यार से रेडियो मैन कहते हैं। उसके बाद ये 1965 का फिलिप्स का बना हुआ रेडियो का जो सुनने का ये क्रेज है मेरा, ये बचपन से ही मेरा था। मेरे पिताश्री एयरफोर्स में थे, तो एक छोटा सा ट्रांजिस्टर 1960 में जब बर्मा में उनका स्थापना सेवा में थे, तो घर वापसी के समय उन्होंने एक ट्रांजिस्टर लाए थे। रेडियो के जरिए देश ही नहीं विदेशों में भी चिन्मय महतो का रिश्ता जुड़ा। वॉइस ऑफ जर्मनी, वॉइस ऑफ अमेरिका, रेडियो रोमानिया जैसे कई रेडियो स्टेशनों से आज भी उनके पास पत्र आते हैं। रेडियो चिन्मय के लिए सिर्फ मशीन नहीं बल्कि जीवन का हिस्सा है। आज भले ही दुनिया बदल गई हो, तकनीक आगे बढ़ गई हो, लेकिन रेडियो की वो गर्माहट, वो अपनापन आज भी जिंदा है, और इसे जिंदा रखे हुए हैं रेडियो मैन चिन्मय महतो। जमशेदपुर से अनूप सिन्हा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। और अब लिए चलते हैं आपको हरियाणा के करनाल, जहां पर एक फ्लाईओवर के नीचे रोजाना उम्मीदों की पाठशाला लगती है, जहां संसाधनों की कमी के बावजूद शिक्षा का उजाला फैल रहा है। और इस पाठशाला की खासियत यह है कि यहाँ केवल बच्चों को पढ़ाया ही नहीं जाता, बल्कि बच्चों में पढ़ने के लिए अलग भी जगाई जाती हैं। ऐसे में आज की 7वीं और आखिरी गुड न्यूज़ भी यही है। करनाल में ब्रिज के नीचे उम्मीदों की पाठशाला। करनाल में फ्लाईओवर के नीचे चल रही अनोखी पाठशाला में हर दिन 60 से 70 जरूरतमंद बच्चे पढ़ाई के लिए आते हैं। फ्लाईओवर की छांव में किताबें खुलती हैं, पेंसिल जलती है, भविष्य को बेहतर बनाने के सपने संजोए जाते हैं। और यहाँ 3 सरकारी स्कूल के शिक्षक फ्री में शिक्षा दे रहे हैं। तीनों सरकारी शिक्षक पहले सुबह स्कूल में बच्चों को पढ़ाते हैं, फिर रोजाना शाम 4 बजे से लेकर 6 बजे तक फ्लाईओवर के नीचे उम्मीदों की इस पाठशाला में अपना योगदान दे रहे हैं। बच्चों को फ्री में ट्यूशंस भी देते हैं। इतना ही नहीं, शिक्षक जरूरतमंद बच्चों का एडमिशन भी सरकारी स्कूल में करवाते हैं। यहाँ पढ़ रही बेटियों का सपना है कि वो पढ़ लिख कर अपने माता पिता का नाम रोशन करें और बड़ी अधिकारी बने। में हम कितना भी काम कर ले, कितने भी अपने स्वार्थ के लिए तो हम कितना कुछ करते ही हैं। और स्कूल में जाते हैं, वहाँ से हमारी अर्निंग हो ही जाती है, और गवर्नमेंट जॉब है इसलिए सफिशिएंट हमारे पास होता है अपना गुजारा करने के लिए। उसके बाद भी लालच में पड़े रहे तो कुछ नहीं है। इन बच्चों के साथ टाइम बिता के इनको हमारी वजह से अगर ये थोड़ा सा भी सीखते हैं तो हमें आत्मसंतुष्टि बहुत होती है, संतोष होता है। यहाँ की मैडम भी ना बहुत बच्चों से प्यार करती है, प्यार से बातें करती है और हमें ना समझाती है। और हमारे साथ और भी बच्चे हैं जिन्हें मैम मारती भी नहीं और प्यार से पढ़ाती है, और हमारी पहेलियों को सुलझाने में हमारी मदद करती है। और हमसे ना पैसे लेती है पढ़ाने के, यहाँ फ्री में पढ़ाते हैं। 7 बजे 7 गुड न्यूज में अभी के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम अच्छी खबरों के लिए आप देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।